हम सब ने देखा है कई बार घर की औरत सिर्फ इसीलिए चुप बैठती है, ना माँ बाप के घर वापस जा सकती है, ना यहाँ पर खुद इंडिपेंडेंट नहीं है कि मैं खुद से इस लड़ाई को लड़ूं। एंड या सो ट्रू। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर सच में आप अपने बच्चे को काबिल बनाना चाहते हो तो आप उसको हर क्षेत्र में, तो दैट इज़ एजुकेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, सब चीज़ में इतना काबिल बनाइए कि फिर आपको एक दिन अपने बच्चे को देखकर लगे कि भाई हम चले भी गए ना, इसको किसी की ज़रूरत नहीं, अकेली ये अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकाल सकता है। राइट, लड़का है कि लड़की, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी आएंगे वो उसकी लाइफ में एक एडिशन होगा। Right. एंड दैट इज सो प्योर। कि कोई भी रिलेशन आप पे डिपेंडेंसी नहीं है कि ये नहीं तो मेरी ये चीज गायब हो जाएगी। Right. गायब नहीं है, ये एडिशन है कि मैं अपने ऊपर अपने आप में पूरी हूँ, चाहे खुशी है जो भी है, ये एडिशन करेगा। मैं अधूरी नहीं हूँ। राइट, एंड दैट इटसेल्फ गिव एक पेरेंट के लिए भी वो कितना पीस ऑफ माइंड होता है जब उसे पता है कि मेरा बच्चा कुछ भी आएगा तो इस लायक रेडी हो गया है कि अब वो लड़ लेगा। एंड दैट्स सो इम्पोर्टेंट। एंड जैसे आपने अभी बहुत सही कहा कि स्पेशली जब हम वुमेन की बात करते हैं तो हमने कितनी बार देखा है ना हम सब ने कि जब कभी कोई दिक्कत आती है, ओके, भले वो घर पर है, सब कुछ संभाल रही है, पर जब तकलीफ आती है एंड व्हेन अ वुमन टेक्स द चार्ज कि अब मैं संभालूंगी, तो बहुत खूबी से निभाते हैं। बस फर्क ये है कि हम तकलीफ आने के बाद वो इंचार्ज ना ले, हम पहले से उन चीजों के लिए तैयार रहे। देखिए, भगवान ने सबको हर तरीके से काबिल बनाया है। आप एक सिंगल फादर को देखिए, राइट, क्या वो मदर का रोल नहीं निभा रहे? निभाते ही है। इसका मतलब वो रोल निभा सकते हैं। आप सिंगल मदर्स को देखिए, क्या वो फादर का रोल नहीं निभा रहे? निभा ही रहे। तो जब मजबूरी पड़ती है ना, हर आदमी हर कुछ करने के लिए तैयार होता है। भगवान ने आपको डिजाइन ही इस तरीके से किया है। ऐसा नहीं है औरतें, आज आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं, मैक्सिमम वहाँ पे मर्द खाना बना रहे हैं। जब आप मेहंदी बनाने मॉल्स में जाते हैं, मैक्सिमम तो क्या ये था कि नहीं औरत ही अच्छा खाना बना सकती है, मर्द तो बनाएगा तो खराब कर देगा। अरे क्यों खराब कर देगा? वो अगर चाहेगा वो हर काम अच्छे से कर सकता है, औरत भी चाहेगी वो हर काम अच्छे से कर सकती है। तो चाहे घर संभालना है, चाहे दुनिया संभालना है, मर्द औरत इक्वली अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अगर हम उनको ये बोले कि बस उनको काम करना है, रादर देन ये देखना कि नहीं ये मर्द है, ये ऐसे करेगा, ये औरत है वैसे करेंगे। डेफिनेटली दोनों के अपने अपने तरीके हैं काम करने के, लेकिन वो तो हर इंसान का अलग होता है ना। और यही ब्यूटी है कि आपको एक काम करने में कितने सारे तरीके मिल सकते हैं अगर आप सबको चांस अच्छे से दे तो। बहुत सही कहा आपने। एंड एक सवाल जो मैं बहुत वक्त तक स्ट्रगल कर रही थी, ओके, अब थिंग्स हैव स्टिल बीन सॉर्टेड, कि कहते हैं ना कि जिंदगी में जब तक तकलीफ है तब तक तो तुम बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बट वो मेहनत वो काम तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी हालात तुमसे काम करवा रही है। एंड फिर एक एज एंड एक स्टेज ऐसा आ जाता है जहाँ पे लाइफ में सब सेटल हो जाता है। डेट था वो क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें सारे लेवल पे काफ़ी चीज़ें सेटल हो जाती है। एंड उसके बाद कहीं ना जिंदगी में कंफर्टेबल हो जाता है कि बस हो गया, अब क्या करना है। पहले जितनी मेहनत कर रहे थे अब उतनी मेहनत नहीं करते, पहले जितना पैशन था अब वो नहीं होता। तो एक स्टेबल होने के बाद भी वो जुनून ऑन हो, उसके लिए क्या है? क्यों ऐसा होता है कि कई बार हम सक्सेसफुल होने के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, जबकि तभी तो एक्चुअल टाइम होता है कि यार अब जब सक्सेस मिली है, चाहे वो कोई भी सक्सेस हो, उसे तुम उतनी ही तेजी से, उतनी ही मेहनत और उतनी ही शिद्दत के साथ करो कि अब अगला पड़ाव सही हो या बड़ा हो। आई थिंक दैट्स वेयर स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ बिग रोल, कि वो एक पर्पस लेकर आता है आपके साथ। जब हम गीता जी की बात करते हैं, गीता सेज कर्म कर फल की चिंता मत कर। राइट, करेक्ट। तो आप मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन जब आप सिर्फ एक गोल के लिए मेहनत करो कि भाई मुझे तो ये गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलते ही आपकी मेहनत खत्म। राइट, पर जब आपका गोल ये है कि मुझे सिर्फ काम करना है, जो मिलता जाएगा बहुत अच्छी बात, जो नहीं मिल रहा उसके ऊपर और भी काम कर रहे हैं, बट मेरा काम एक्चुअली उसके लिए नहीं है, मुझे काम करना है, मेरा कुछ पर्पस है जिंदगी में और मुझे वो काम कर। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए कि आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मुझे कुछ ऐसी बातें करनी है जो उनको हेल्प कर सके। मैं यहाँ किसी को सुधारने नहीं आई, हर व्यक्ति समझदार है और वो खुद को खुद ही सुधार सकता है, मैं या कोई भी सुधारने वाला होता नहीं है उनको।
और ना भगवान ने इस चीज की काम तो कभी तुम्हें ही कोशिश करना है। करी थी। हाँ, काम तो आपको ही करना है। और नॉलेज वही अच्छा होता है जो शेयर हो सके। राइट अगर मेरी बातें मुझ तक ही चली गई और मैं ही उसको लेकर ऊपर चली गई तो आई थिंक वो एक वेस्ट ही रह जाएगा। राइट तो अगर आपको कुछ अच्छा पता है, आप उसको बता रहे हो, वो अगर लोगों को हेल्प करे बहुत अच्छी बात, नहीं करे तो वो उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ भी बढ़ सकते हैं। पर व्हाट आई बिलीव कि जब आपका कोई पर्पस है, यही मेरा पर्पस है, राइट तब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मुझे रोक सकती है राइट कि चलिए अगर ये पॉडकास्ट हो गया, मेरा तो इतना ही काम था। Right. मेरा पॉडकास्ट काम कभी था ही नहीं। राइट मुझे तो बात करनी है, इस भले फिर कोई भी मीडियम हो। कोई भी मीडियम हो। तो जब आप ये सोच लेकर चलते हो ना, तो स्टार्टिंग में भले ही आप मनी के लिए तो आप सोच सकते हैं कि चलो अभी मेरे पास उतनी फ्रीडम नहीं है कि मैं एक बड़ा चेंज ला सकूं, आई हैव टू अर्न समथिंग, मुझे अपने डेट्स क्लियर करने। जिस दिन वो खत्म हुआ, आप ज्यादा पावरफुल है। अब आप कहेंगे अब मैं एक्चुअल चेंज के लिए काम करूंगा, क्योंकि अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है। राइट अब आई हैव एवरीथिंग। एक्चुअल बदलाव तो अब आने वाला है भाई। राइट अब असली चेंज आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट में जब हम काम शुरू कर रहे थे तो आप बहुत ऐसी जगह जाते हो जहाँ शायद आपको जाने का मन भी नहीं है, राइट क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट फील मैं जो काम कर रही हूँ वहाँ पे सही है, बट यू हैव टू डू दैट, क्योंकि आपको एक प्लेस ग्रैब करना है कि अगर वहाँ नहीं पहुंचा तब तक तो मेरी आवाज पहुंचेगी ही नहीं लोगों तक। राइट राइट लेकिन जिस दिन पहुंच गई, अब तो मेरी असली मेहनत शुरू हो रही है शुरू हो रही है। कि अब मेरे पास ऐसी जगह है कि मैं मनचाहा बदलाव ला सकती हूँ। राइट मेरे लिए फॉलोअर्स मतलब सिर्फ ये नहीं कि फेम है, Right. मेरे लिए है कि अब मेरी बात इतने लोगों तक पहुंच सकती है। अब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा हो गई अच्छी बात करने की। अब तो मैं Right. गलती से भी कोई बुरी बात नहीं कर सकती। राइट तो आई थिंक ये जब आप थॉट रखते हो, दैट कम्स विद स्पिरिचुअलिटी, Right. कि आपका एक पर्पस है। आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए काम नहीं कर रहे, आप एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, एंड यू लव योर वर्क। राइट तो वो कभी भी कंफर्ट जोन आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। सो कुछ सालों पहले मैं इस फेज में, सो देयर वाज अ टाइम जब बहुत ज़्यादा प्रेशर था, डेट हो गया था, बिजनेसेस वर्कआउट नहीं हो रहे थे, एंड बहुत मेहनत की। ओके बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, एंड एक वक्त के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। एंड फिर थोड़े सेटल भी हो गए। जो एक मटेरियल चीज़ें की, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब भी हो गया। एंड उसके बाद फिर कहीं ना डीप डाउन एक थॉट आ रहा था कि बस हो गया ना यार, अब क्या और क्या करना है। फिर मैं सिखाना भी मैंने शुरू कर दिया था तब तक। तो जब सिखाना भी शुरू कर दिया तो सिखाना टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, बहुत मेहनत लेता है। तो बीच में एक बार ऐसा मौका है कि जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बस ना यार, और क्या करना है, सब कुछ तो है, और क्यों इतना स्ट्रगल करना है, क्यों इतना ये करना है। एंड खुद से ये थॉट्स आ रहे थे, कहीं ना कहीं एक खुद से एक आवाज़ आई, कितनी सेल्फिश बन रही है ना अस्मिता तू, कि तेरा काम हो गया, ओके तो अब तो कह रही है कि मुझे नहीं करना, जबकि तू जानती है कि यार यही नॉलेज स्प्रेड करने से कितने सारे लोगों की लाइफ में बदलाव आ सकता है, और कितने सारे लोगों की इस चीज़ की ज़रूरत है। और अब जब तू एक्चुअल में लोगों को हेल्प कर सकती है, तब तो बोली अब नहीं करना है। एंड दैट इज़ वेयर दैट थॉट केम कि नहीं अब तो करना है। एंड आई थिंक दैट पर्पस इज समथिंग विच इज, एंड वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, एंड वो मटेरियलिस्टिक नहीं है। एक्चुअल बदलाव आप तभी लाते हैं। Right. तब तक तो आप अपने लिए काम कर रहे अपने हैं लिए काम कर रहे और अब आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, आपको जो ऑब्स्टिकल्स मिले हैं कि काम, आपको पता है हर लड़की को वो मिलते हैं। तो अब तो और कहते हैं ना, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अब मुझे ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा औरतों तक पहुंचना है, सो दैट मैं सबको बता सकूं, सारे पेरेंट्स को, कि अगर मैंने किया तो आपके घर की हर बच्ची कर सकती है। अब वो मटेरियलिस्टिक रहा ही नहीं। एंड इससे ज़्यादा बेहतरीन काम और कुछ नहीं हो सकता जिसका मेन गोल मटेरियलिस्टिक नहीं है। एब्सोल्युटली बाय प्रोडक्ट हो सकता है राइट कि आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जब अब मैं जो काम कर रही हूँ, राइट मुझे ऐसा लगता है कि बाय प्रोडक्ट में मेरे पास सब कुछ है, राइट फेम है, मनी है, पोजीशन है, पावर है, एवरीथिंग, एब्सोल्युटली बट अब मेरा काम इसके लिए नहीं है। राइट। अब मुझे काम करना अब है, कंट्रीब्यूट कर। हाँ जी। स्टार्टिंग में आप बहुत कुछ, क्योंकि आपके लिए नया होता है, आपको नए नए लोग जानने लगते हैं, आपको लोग देखने लगते हैं कि सेल्फी, आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यही है, बट धीरे धीरे आपको समझ आता है कि ये है ही नहीं कुछ। राइट एक्चुअल काम तो वो है कि जब कोई आके ये बोल दे कि आपकी बात ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, एब्सोल्युटली या मुझे डिप्रेशन से बाहर किया, या मेरे स्ट्रेस को दूर किया, एंड
तब मुझे ऐसा लगता है कि अब तो और नहीं रुकना है। एंड कहते हैं ना कि जब कोई आके हमें कहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारी फील्ड की बात करें, तो जब कोई आके हमें कहता है कि मैम आपने जो सिखाया उससे मैंने मेरा पूरा डेट क्लियर कर दिया, किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी ने बच्चों का एजुकेशन दिया, किसी ने अपने माँ बाप को बाहर भेज दिया, तो वो जब खुशी मिलती है कि यार किसी के सपने पूरे करने में हमने छोटा सा रोल प्ले किया, आई थिंक उससे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें उस चीज़ को मैच नहीं कर सकती है। एंड आई थिंक that's something that you only experience जब तुम वहाँ पहुँच जाते हो। Last few questions, you know, how important it is कि यार आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बाद ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, और हम सीखते नहीं हैं फिर कुछ, फिर सिर्फ काम करते हैं। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारी असली पढ़ाई तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब तुम एक्चुअल जाते हो तब तुम्हें सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि यार तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी एज ग्रुप से हो, सीखना क्यों ज़रूरी है? सीखना ही आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल की, मुझे तो नहीं लगता स्कूल में भी बहुत लोग सीखते हैं। आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। बहुत कम लोग होंगे जो, इंक्लूडिंग मी, कि जिसको अपनी 11-12 की पढ़ाई याद होगी। अब या बिल्कुल याद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या पढ़ा मुझे ठीक से याद ही नहीं है। राइट। लेकिन आप इसका मतलब उस वक्त सिर्फ एग्जाम और मार्क्स के लिए पढ़ रहे थे, आपने सीखा ही नहीं कुछ भी। और कहीं ना कहीं आपके घर में भी आपको ये नहीं सिखाया जा रहा ना। पेरेंट्स आके बच्चे को कहाँ पूछ रहे हैं कि बेटा क्या सीखा, पेरेंट्स पूछ रहे कितने मार्क्स आए, कौन फर्स्ट आया, तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए। तो सीखने पर तो कभी जोर ही नहीं दिया जा रहा कि सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज आई डोंट थिंक मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर करता है कि मेरे 11 में या 12 में क्या मार्क्स आए थे। कहीं से भी मैटर नहीं करता कि आज अगर यहाँ बैठकर कोई कहे नहीं अगर मेरा 95 होता तो शायद मैं कहीं और होती। अरे कहीं नहीं, यही होते। तो 70, 80, 90 कितना भी आया होता मैं यही होती, क्योंकि मेरा काम ही कुछ और था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, उस वक्त क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी की वजह से ये एक लेसन मिला था कि आई हैव टू लर्न ऑल द टाइम। मेरे पापा ने मुझे हमेशा कहा था, मैं हमेशा से एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल में। तो मेरे पापा मुझे मगर एक ही बात कहते थे कि बेटा मुझे मेहनत दिखनी चाहिए। मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, फोर्थ आओ, 10th आओ, 20th आओ, कोई मायने नहीं रखता। और वो स्कूल के लिए नहीं, वो जब, क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज से शुरू किया तो मेरी 2 पढ़ाई एक साथ चल रही थी। तो उस पढ़ाई में भी मुझे कभी नहीं कहा कि प्रोग्राम्स आए, लोग देखे, भीड़ आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेहनत दिखनी चाहिए कि मेरी बच्ची मेहनत कर रही है। फिर काम आए नहीं आए मुझे नहीं पता, क्योंकि वो देख रहा है और वो सही समय पर काम दे देगा, जो काम जरूरी होगा। अभी नहीं मिल रहा इसका मतलब अभी जरूरी नहीं होगा। तो मुझे कभी भी उस चीज का प्रेशर नहीं था कि तुमको फर्स्ट आना है। प्रेशर था मुझे मेहनत करनी है, सीखना है। जो सीखो अच्छे से सीखो। और वो कहीं ना कहीं मेरे एग्जाम में भी था। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छी थी। तो मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि जया आप अच्छा तो कर रहे हो बहुत, पर आप बहुत बेटर मार्क्स ला सकते हो अगर आप थोड़ा सा एग्जैक्ट याद कर लो। यू डोंट राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स। और मैंने बोला मैम उसके लिए मगअप करना पड़ेगा। बोले करना वो, हाँ। मैंने बोला वो मुझसे होता नहीं है, मैं समझ के अपने वर्ड्स में लिख लेती हूँ। तो वो मुझे कहे कि लिख तो सही रही हो, पर हमें वो वर्ड्स चाहिए जो टेक्स्ट बुक में है, डेफिनेशन। हाँ, मैंने बोला वो मुझसे होगा नहीं, रट्टा मैं मार नहीं सकती, मैं सिर्फ समझ सकती हूँ चीजें। और मैंने अपने हर सब्जेक्ट में यही किया था। मैं समझती थी और मैं अपने शब्दों में लिखती थी, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है। मैंने कहानियां पढ़ ली, मुझे समझ आ गया कहानी क्या है, अब आंसर मेरे ही शब्दों में होंगे। मैं कॉपी कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकती थी कि मैं रट्टा मार के वो चीज बोल दूं। तो ये मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि तुमको सीखना है, तुमको मगअप नहीं करना है, क्योंकि फिर उससे कोई फायदा